हरियाणा सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से मेरा नमस्कार। हरियाणा सिविल सर्विस प्री की दोबारा डेट 10 जुलाई 2022 अनाउंस हो गई। उससे रिलेटेड काफ़ी बच्चों की काफ़ी क्वेरीज बार बार आ रही हैं, तो उसी संदर्भ में एक छोटा सा वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी क्वेरीज इस वीडियो के बाद भी क्लियर नहीं होती तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट के थ्रू उसका आंसर दे देंगे। सभी बच्चों का सबसे पहला सवाल होता है कि सर सभी के लिए रीओपन होंगे क्या फॉर्म। तो देखिए, जब 2 जुलाई को ये नोटिफिकेशन रद्द का आया था, उसके बाद में रीओपन के लिए जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप जी सुरजेवाला, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने उस मुद्दे को उठाया कि जो बच्चे इस अवधि में इलिजिबल हो गए हैं उनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। तो ये राजनीति में विपक्षी दल की बात अपनी जगह एक मुद्दा उठाने के संदर्भ में सही होती है, लेकिन उसके अलावा ज़्यादा उसको महत्व देना ना देना ये सरकार का निर्णय है। अभी तक जो एचपीएससी का नोटिफिकेशन है, मैं उसके संदर्भ में आपको इनके आंसर दे दूं। ये फॉर्म अभी तक एचपीएससी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग रीओपन नहीं होंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जिन लोगों की, क्योंकि ये पिछली बार अप्रैल तक भरा गया था, उसके बाद में जिन लोगों की ग्रेजुएशन हो गई है वो बच्चे भी तो परीक्षा देना चाहेंगे। हाँ चाहेंगे, लेकिन ये अपनी तरह का एक स्पेशल केस है। फिर दूसरे बच्चों का कमेंट्स आता है कोर्ट चले जाएंगे। माननीय न्यायालय किन मामलों को सुनता है, किन मामलों को विचार के लिए लिस्टेड करता है, अपने पास रखता है, ये माननीय न्यायालय का विशेषाधिकार है। इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन अभी तक के उनके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फार्म है वो रीओपन नहीं होंगे। हम एचपीएससी की साइट पे जाके भी देखते हैं तो आज साइट वर्क नहीं कर रही। जो एचपीएससी की साइट है वो वर्क नहीं कर रही, तो हो सकता है उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन हो रही हो। क्या मॉडिफिकेशन है ये तो आने वाला समय बताएगा। कुछ चीज़ें हम वीडियो में क्लियर कर देते हैं, लेकिन आप फिर भी बार बार वो सवाल पूछते हैं। इसका मतलब आप अंत तक वीडियो नहीं देखते। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जो भी वीडियो देखें अंत तक देखने की कोशिश करें, ताकि आपको सभी जानकारियां प्राप्त हो सके। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके और आपको जानकारी प्राप्त हो सके। दूसरा बच्चों का कॉमन सेक्शन सवाल आता है, सर पेपर नहीं दिया था। तो मैं आपको पहले भी बता चुका था, 1,48,262 बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें 74,978 बच्चों ने परीक्षा दी थी। यानी 73,284 स्टूडेंट है, वो लोग हैं जो परीक्षा में अपियर नहीं हुए। ये सब लोग इलिजिबल थे एट द टाइम ऑफ नोटिफिकेशन, तो इसलिए ये सब परीक्षा में अपियर होंगे। आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आप जरूर पेपर देंगे। आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, अपनी तैयारी को जोर शोर से आगे बढ़ाएं ताकि इस बार आप इस एग्जाम के प्रीलिमिनरी को क्लियर करके मुख्य परीक्षा में शामिल हो सके। फिर अगला टॉपिक आता है, सर मेंस का विषय बदलना है। यानी उस टाइम उन्होंने नोट फॉर्म फिल करते समय जो मेंस का सब्जेक्ट ऑप्ट किया था, मुख्य परीक्षा में एक सब्जेक्ट रखा है, पहले दो हुआ करते थे, दो की बजाय अब एक रहे, उस एक विषय को बदलना है। तो यहाँ मैं आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखा दूँ, 3/2/21 में ये आप मुख्य परीक्षा देखेंगे तो वन ऑप्शनल सब्जेक्ट है, 200 मार्क्स का, जनरल स्टडी 200 की, हिंदी इंग्लिश 100 की, 600 नंबर का था, जिसके 29 पेपर दिए गए थे इन 29। उसके साथ नोट 2 में मेंशन किया, इट शुड बी नोटेड दैट नो चेंज इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट सो ऑप्टेड विल बी अलाउड एट एनी स्टेज। किसी भी स्तर पे, यानी परीक्षा प्रीलिमिनरी हो गई हो ना हुई हो, किसी भी स्तर पे अगर बच्चा चेंजेज करना चाहता है तो एचपीएससी उसको अलाउ नहीं करती। ये बात उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन कर दी, इसलिए आप निराश ना हो। अगर आपने उस टाइम भी किसी विषय को लिया है, डेफिनेटली कुछ सोच समझ के ही फॉर्म भरा होगा, तो आप उस विषय के साथ डटे रहिए। परीक्षा की एनालिसिस मत कीजिए कि भाई ये विषय वाले तो पास ही नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप अच्छा करेंगे परफॉर्म तो डेफिनेटली आपका मेंस भी क्लियर होगा। चौथा जो बच्चों का बेसिक सवाल होता है, सर अब वो रजिस्ट्रेशन नंबर ही भूल गया एचपीएससी वाला कि वो कौन सा रजिस्ट्रेशन है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर भूलने का या फॉर्म नंबर जो भी उसको कहेंगे आप भूल गए, तो उसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपने मैसेज के कमेंट, अगर आपने फ़ोन चेंज नहीं किया है, JKHCSTCS इस नाम से आपको एक मैसेज आया होगा, मैसेज हिस्ट्री में आप उसे ढूंढिए, JKHCSTCS,
उस नाम से वो आप उन लोगों ने आपको अगर रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा होगा तो वहां मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता तो आप इस मामले में एचपीएससी से पत्राचार कर सकते हैं। पत्राचार की भाषा क्या होगी भी, मैं जो भी अपना आपका विषय नाम है, यहाँ का निवासी हूँ, मैंने सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन किया था, अब मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया हूँ या मुझसे फॉर्मेट के दौरान मिसप्लेस हो गया, मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा प्रोवाइड कराने की कृपा करें। उसमें आप अपना आधार नंबर और आप अपना मोबाइल नंबर ये ये दोनों जरूर मेंशन कर दें, ताकि एचपीएससी अगर इस पे कुछ निर्णय लेना चाहेगी तो उनके पास बेसिक जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कम से कम अवेलेबल हो जाए। अब मैं आपको यह एक बात क्लियर कर दूं, ये सब करने के बाद भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एचपीएससी दे ना दे ये बात की बात है, लेकिन आप जितना कर सकते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। आप एचपीएससी से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मांगने के लिए पत्राचार कर सकते हैं कि हमारा हमने फॉर्म फिल किया था, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिसप्लेस हो गया है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें, कृपा करें। अब एक एक बच्चों का अलग तरह का केस आ रहा था कि सर फीस सबमिट नहीं हुई। मतलब उस टाइम उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया लेकिन किसी भी कारण से उसकी फीस सबमिट नहीं हुई। तो जो 2 मई को एचपीएससी का नोटिफिकेशन आया था उसमें उन्होंने वर्ड मेंशन किया था इलिजिबल, जो इलिजिबल हो गए हैं इस अवधि के दौरान। इलिजिबल का मतलब था जिन्होंने फीस भी सबमिट की। यानी आप फीस सबमिट नहीं की, दैट मीन्स जो 12 सितंबर को एग्जाम हुआ था आप उसके एलिजिबल नहीं थे। उस पत्र के अकॉर्डिंग आप 12 सितंबर की अनइलिजिबिलिटी की वजह से आप परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन क्योंकि आपने एक स्टेप क्लियर कर लिया, फॉर्म तो फिल कर रखा है, फीस ही सबमिट नहीं हुई, तो इस संदर्भ में आप एचपीएससी को पुनः पत्राचार कर सकते हैं कि भाई मैंने इस नाम से आवेदन किया था, रीजन आपने दिया होगा किसी ना किसी रूप में, भी बैंकिंग सिस्टम के फेल्योर हुआ या जो भी रीजन रहा होगा, एंड टाइम सर्वर डाउन गया या जो भी उन्होंने आपके साथ उस समय बीती थी, सच्चाई एचपीएससी को आप बताइए कि हमने इस वजह से फॉर्म फिल कर दिया था लेकिन फीस जमा नहीं कराए, हम किसी भी अन्य मोड से इस फीस को सबमिट कराना चाहते हैं। अगर एचपीएससी उचित समझेगी तो आपको इस मामले में एचपीएससी अलाउ कर सकती है। वो एचपीएससी का विशेषाधिकार है, कानूनी बाध्यता नहीं है। मैं आपको यहाँ एक चीज बता दूं, ये सब जो मैं बातें बता रहा हूँ ये एचपीएससी के विशेषाधिकार में। अगर एचपीएससी को लगेगा कि बड़े स्तर पे छात्रों का नुकसान हो रहा है तो एचपीएससी इस मामले में कुछ कर सकती है, अपने विशेषाधिकार को प्रयोग में ला सकती है। अगर उन्हें नहीं लगेगा तो वो इस चीज के लिए इनकार कर सकते हैं और ये किसी तरह का भी कानून का उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आएगा। फिर बच्चे कह रहे हैं सर हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट चले जाएंगे, तो देखो न्यायपालिका भारत में सभी के लिए उपलब्ध है, सभी के लिए स्वतंत्र रूप से अवेलेबल भी है। तो आप लोग अगर लगते हैं कि आपके मामले में इस तरह की कोई स्थिति बन रही है जो आप पीड़ित पक्षकार की श्रेणी में आ रहे हैं और आपको लाभ मिलना चाहिए एक भारत का नागरिक होने के नाते, तो आप उन सभी श्रेणियों में माननीय न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। न्यायालय उन मामलों को अगर उचित समझेगा तो अपने शॉर्ट लिस्टेड करके सुनवाई करेगा, अगर नहीं समझेगा तो वो उसको लिस्टिंग से बाहर कर देगा, जिससे ऑटोमेटिक वो डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। थोड़ी तबीयत का कुछ पारिवारिक फंक्शन गर्मी की वजह से रेगुलरिटी नहीं बन पाई थी, इस वजह से वीडियो नहीं ले पाए आपके। उम्मीद है धीरे धीरे अब आपकी वीडियो फिर से शुरू करेंगे। आपकी ज़्यादातर क्वेरीज क्लियर होगी होंगी, फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपको कमेंट सेक्शन में इसके उत्तर दे देंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।